हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा एचटीएमएल लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचटीएमएल लिस्ट होती क्या है और किस लिए यूज़ होती हैं। उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं कि लिस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरे मोबाइल में होते हैं, मैं मान लीजिए उन्हें सेव करना चाहता हूँ किसी डायरी पे, तो मैं उसी की एक लिस्ट बनाऊँगा कि ये मेरे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। और मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, किसी कॉलेज में मैं जानना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर क्लास, जैसे मान लीजिए बीसीए क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, तो मैं उन सभी की एक लिस्ट तैयार कर लूँगा, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा ईजिली कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो एचटीएमएल में हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, इस ट्यूटोरियल में हम वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन एचटीएमएल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। एचटीएमएल में 3 तरह की लिस्ट क्रिएट होती हैं, यूएल, ओएल, डीएल। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, यू स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर एंड एल फॉर लिस्ट। और ये हम तैयार कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं यूएल टैग के जरिए, मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आती है ओएल, उसकी फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हम क्रिएट कर सकते हैं ओएल टैग के जरिए। और उसके बाद हमारे पास है डीएल, मीन्स डेफिनेशन लिस्ट, वो हम क्रिएट कर सकते हैं डीएल टैग के जरिए। तो ये 3 तरह की हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल में। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो सिंपल उसके आगे बुलेट्स है, जैसे इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं उसके आगे ये सभी लाइंस के आगे बुलेट्स हैं, मींस ये एक तरह की लिस्ट है, मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके आगे बुलेट्स हैं। और अगर हम इसे नंबर देना चाहते हैं, मान लीजिए इसको 1 नंबर दूंगा और इसे 2 और इसे 3, इसे 4, इसे 5, तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी कि मीन्स हमने उसे ऑर्डर सेट कर दिया, नंबरिंग सेट कर दी। और अनऑर्डर लिस्ट में आगे फर्दर हम ज़रूरी नहीं है कि नंबर दें 1 2 3 4 5, हम वहाँ पे ए बी सी डी भी दे सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ई और आगे ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली जब करूँगा आपको बताऊँगा। और डेफिनेशन लिस्ट में भी ऐसे ही एक लिस्ट क्रिएट होती है, उसकी एग्जाम्पल ये है, ये देखिए ऐसे हम डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो लिस्ट ऐसे शो होती है। यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, एक फ्रूट्स की और एक वेजिटेबल की। फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑरेंज और बनाना, और वेजिटेबल्स के अंदर रखे हैं पोटैटो, ऑनियन और रेडिश। तो इस तरह से हम डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो वो कैसे क्रिएट होगी, यूएल टैग के जरिए। तो हम अपनी नोटपैड की फाइल में जाते हैं। ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है list.html नाम का, और यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो हम वो कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ एमसीए स्टूडेंट्स। मैं इससे सेव करता हूँ और इस पेज को ब्राउज करता हूँ। ये देखिए list.html को मैं ब्राउज करता हूँ तो ये लिस्ट ऑफ एमसीए स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया। और अब इसके नीचे मैं उनकी लिस्ट क्रिएट करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बीआर टैग ले लेता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में आए, और यहाँ पे मैं यूएल लिखता हूँ, मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यूएल टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। और हम लिस्ट की आइटम्स, जैसे अब मैं स्टूडेंट्स के नाम चाहता हूँ, एमसीए स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर लिस्ट में आए। अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल टैग लिखने से वो लिस्ट मेरी क्रिएट नहीं होगी, उसके अंदर हम जो भी वैल्यूज़ देंगे उसे हम एल टैग में लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने, एंड वी डिफाइंस लिस्ट आइटम्स विद एल टैग। हम एल टैग के जरिए किसी भी लिस्ट की लिस्ट आइटम्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अनऑर्डर में मैं कोई डाटा लेना चाहता हूँ, 5-6 स्टूडेंट्स के नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं एल टैग में उन्हें लिखूंगा। और अगर मैं ऑर्डर लिस्ट में भी लिखना चाहूँगा तो मैं एल टैग में लिखूंगा। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर में लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल और मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ एल टैग को। और इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ, मान लीजिए राहुल। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी लिस्ट क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है। मेरा पहला स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है। और इसी तरह से मैं दूसरा स्टूडेंट लिखूँगा। यहाँ पे मैं एल टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ साहिल, मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 स्टूडेंट आ चुके हैं। और इसी तरह से हम जितने भी स्टूडेंट क्रिएट करना चाहते हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और सिर्फ नाम चेंज करूँगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ ताकि टाइम की बचत हो सके। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए पूरी तो आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती तो आप टैग्स को टाइप करना ज़रूरी समझिए।
तो यहाँ पे मैं नेम चेंज करता हूँ, मान लीजिए राम लिख लेता हूँ और यहाँ पे श्याम लिख लेता हूँ और यहाँ पे गुरजीत लिख लेता हूँ, कोई भी नेम्स। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एमसीए स्टूडेंट्स रेडी है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिस्ट आइटम्स के आगे ऐसे बुलेट्स आते हैं ब्लैक कलर में फिल करके। तो अगर हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो हमें अनऑर्डर लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूएल टैग के आगे लिखना पड़ेगा टाइप और मैं इक्वल टू में डबल कोट्स में उसकी वैल्यू दूंगा सर्कल। अगर मैं सर्कल चाहता हूँ मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे उनके आगे एक सर्कल नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख सकता हूँ SQUARE। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ऐसे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके आगे हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट। इसी लिस्ट को अगर हम ऑर्डर देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास मैं चाहता हूँ कि नंबर्स आए 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूएल हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, उसके आगे मैं अब ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं यूएल को ओएल में रिप्लेस कर दूँगा और यहाँ पे लिस्ट आइटम वैसे की वैसी रहेंगी और मैं ये टाइप को डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि सिंपल मेरी ये ऑर्डर्ड लिस्ट रेडी है। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसके आगे नंबर आ गए। और अगर मान लीजिए इस लिस्ट को मैं बढ़ाता हूँ, इन्हें मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं इन्हें काफ़ी बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसकी नंबरिंग बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 80 तक आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे 80 टाइम्स कॉपी पेस्ट किया था इन्हें। तो मेरी लिस्ट 1 to 80 रेडी हो चुकी है। ये है ऑर्डर लिस्ट। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप नंबर्स की बजाय ABCD चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मैं इन्हें कुछ आइटम्स को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में टाइप इसकी लूँगा A, मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे A से लेकर Z तक का हमारा डाटा आ चुका है। लेकिन ये 26 होते हैं कैरेक्टर्स A to Z। उसके आगे ये क्या करेगा, अगर हमारी लिस्ट ज़्यादा लंबी है तो उसके आगे ये पहला A उठाएगा और सभी के आगे ये A लगा देगा। मान लीजिए अगर ये लिस्ट बड़ी होती तो इसके आगे A B आना था, फिर A C A D और A E। और अगर मान लीजिए ये भी A to Z ख़त्म हो जाता तो उसके बाद ये B कैरेक्टर को उठाता और उसके आगे सभी के आगे B लगा देता, मीन्स B A B B B C B D। अगर आपको ऐसे समझ नहीं लगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। इस लिस्ट को मैं लंबा कर देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। मान लीजिए मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। काफ़ी बार मैंने पेस्ट कर दिया और सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे A to Z मेरी लिस्ट आ रही है और उसके बाद पहला कैरेक्टर मीन्स A, सभी ABCD के आगे वो A लगा देगा। ये देखिए A, D। और जब ये ABCD Z पे यहाँ पे ख़त्म होगी तो उसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर B उठा लेगा, सभी के आगे B लगाएगा। ये देखिए BA, मीन्स यहाँ पे ABCD मेरी कंटिन्यू है और हमारा दूसरा कैरेक्टर उसके आगे आ रहा है BBB। और अगर ये भी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद C उठा लेगा। ये देखिए यहाँ पे BZ यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया और इसके बाद ABCD मेरी कंटिन्यू है और उसके पहले CC कैरेक्टर ले रहा है। तो इसी तरह से ये कंटिन्यू करता है। तो अगर आप ABCD की जगह यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप छोटी ABC चाहते हैं तो मैं इसे कैप्स में लिखा था तो मैं इसे क्या करूँगा, शॉर्ट में लिख दूंगा। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं छोटी ABCD आ रही है और उसी तरह से वो आगे लिस्ट हमारी कंटिन्यू है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे रोमन नंबर्स आएँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं I लिखता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रोमन में मेरी लिस्ट रेडी हो चुकी है। ये 1 to 10 और उसके बाद 11 12 13 रोमन्स में सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर हम बड़े रोमन्स चाहते हैं तो मैं इस I को कैप्स में लिख दूंगा और मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेरी लिस्ट बड़े रोमन अंक में सेव हो चुकी है। और मान लीजिए इसे मैं सिंपल नंबरिंग ही रहने देता हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग आ रही है। और मान लीजिए एमसीए स्टूडेंट्स का रोल नंबर है जो वो 501 से स्टार्ट हो रहा है
तो मैं चाहता हूँ कि इसके आगे रोल नंबर आए, इसका 501 और इसका 502, फिर 3 और 4 ऐसे कंटिन्यू हो। तो हम वो कैसे करेंगे, इस ऑर्डर्ड लिस्ट में हम यहाँ पे स्टार्ट की एक ऑप्शन लेंगे, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसकी कोट्स में वैल्यू 501। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे वो मेरी लिस्ट अब है 501 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद कंटिन्यू आ रहे हैं 502, 503, 504, 505। तो इसी तरह से मेरी ये लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट 501 से लेकर 831 तक आ गई, जितनी भी हमारी लिस्ट होगी। तो ये तो था अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में। और अब मैं आपको बताता हूँ डीएल के बारे में, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट के बारे में, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे शो की थी। अगर हम ऐसी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसे डीएल टैग में लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे ओएल टैग लिया है। तो मैं ये लिस्ट आइटम्स डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ और मैं डीएल लिस्ट स्टार्ट करता हूँ। डीएल मीन्स डेफिनेशन लिस्ट, और इसके अंदर भी मैं ये लिस्ट आइटम्स भी डिलीट करता हूँ और ये मेरी सिंपल डीएल लिस्ट रेडी है। और इसके अंदर अब मैं लिस्ट आइटम्स लूँगा, जैसे उसमें हम लेते थे एल टैग के जरिए हमने वैल्यूज डिफाइन की थी। इसमें हम क्या करते हैं, डी टी में अगर हम जो भी मेंशन करेंगे मीन्स ये टी स्टैंड फॉर टाइटल, मीन्स ये जो उस लिस्ट का टाइटल आ रहा है यहाँ पे फ्रूट्स, और उसके अंदर हम दो वैल्यू सेट करेंगे ऑरेंज और बनाना, ये उसका टाइटल है डी टी। तो हम डी टी में मेंशन करेंगे फ्रूट्स और उसके बाद हम डी टी में मेंशन करेंगे वेजिटेबल्स, और उसके बाद डी डी स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन डाटा। जैसे ये ऑरेंज और बनाना यहाँ पे आ रहा है तो मैं पहले डी टी में डिफाइन करूँगा फ्रूट्स और फिर डी डी में हम मेंशन करेंगे ऑरेंज और बनाना, और इसी तरह हम डी टी में मेंशन करेंगे वेजिटेबल्स और उसके बाद डी डी में हम मेंशन करेंगे पोटैटो, ऑनियन और रेडिश। तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे हमने डीएल स्टार्ट कर दी है और उसके बाद मैं डी टी मीन्स टाइटल लेना चाहता हूँ तो मैं डी टी टैग लूँगा और मैंने ओपन किया और उसे क्लोज किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स और इसके अंदर अब हम डी लेंगे और मैं डी टैग को ओपन करता हूँ और डी टैग को क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैंने ऑरेंज लिखा था और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और दूसरी आइटम हमने ली थी बनाना। मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास फ्रूट्स की कैटेगरी आ चुकी है और उसमें ऑरेंज और बनाना दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसी तरह से हम वेजिटेबल्स का करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद डी टी मीन्स हम टाइटल लेना चाहते हैं तो मैं डी टी को ओपन करूँगा और क्लोज करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा वेजिटेबल्स, और इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा डी डी मीन्स डेफिनेशन लिस्ट का डाटा, और यहाँ पे हमने लिए थे ये तीन वैल्यूज़ पोटैटो, ऑनियन एंड रेडिश। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पोटैटो, इसे मैं कॉपी करता हूँ और उनकी वैल्यू चेंज करता हूँ अनियन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडिश। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी डेफिनेशन लिस्ट भी रेडी हो चुकी है, ठीक उसी तरह जैसा हमने इस एग्जाम्पल में बनाया है। तो ये तीनों लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि HTML में तीन लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, और उनको मैंने एक एक करके आपको प्रैक्टिकली भी करके बता दिया। और हमारी एक चीज़ जो रह गई इसमें ये है कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं इन HTML नेस्टेड लिस्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, मीन्स HTML में हम नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स अ लिस्ट कैन फर्दर कंटेन अनदर लिस्ट इन इट, कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट एक ले लेता हूँ, ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसके आगे हम उन स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे जिनके लास्ट में सिंग है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ LI, मैं एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे दो आइटम्स लूँगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जितेंद्र और सिंह, ये एक नाम ले लिया हमने सिंह वाला, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है संदीप सिंह। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास सिंग्स नेम वाली लिस्ट रेडी हो चुकी है। और हम इस अनऑर्डर के लिस्ट के आगे लिख देते हैं सिंग नेम्स। मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो सिंग नेम्स की एक लिस्ट रेडी हो चुकी है। और उसके बाद मान लीजिए मैं जिनकी वैल्यूज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 आइटम्स लूँगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जितेंद्र और सिंह, ये एक नाम ले लिया हमने सिंह वाला, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है संदीप सिंह। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास सिंग्स नेम वाली लिस्ट रेडी हो चुकी है। और हम इस अनऑर्डर के लिस्ट के आगे लिख देते हैं सिंग नेम्स। मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो सिंग नेम्स की एक लिस्ट रेडी हो चुकी है।
कास्ट कंबोज है वो वाले नेम्स लिखना चाहता हूँ तो मैं एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं उसे क्लोज कर दूँगा और उसके अंदर हम li में उनकी वैल्यूज़ लेंगे जिनके नेम्स के लास्ट में कंबोज आता है। मान लीजिए संदीप के नेम के पीछे भी कंबोज आ रहा है और उसके बाद मैं एक और नेम लेता हूँ जिसके नेम के पीछे कंबोज आ रहा है, मैं विक्रम कंबोज लिख देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कंबोज नेम की आ गई और यहाँ पे मैं इसे अनऑर्डर लिस्ट पे लिख देता हूँ कंबोज नेम्स। मैं सेव करता हूँ तो ये मेरी कंबोज नेम की लिस्ट भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक देने दीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिंग नेम्स की एक लिस्ट रेडी होगी और ये कंबोज नेम की एक लिस्ट रेडी हो चुकी। मीन्स अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने दो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करे हैं। मीन्स लिस्ट अंडर द लिस्ट, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा। तो ये तो था मेरा ट्यूटोरियल HTML लिस्ट के बारे में। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ फास्ट बोलता हूँ या मैं कुछ स्लो बोलता हूँ। टेक केयर।